नमस्कार। एलसीटीवी नेटवर्क में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं समय हूं। यात्राओं के सहारे दलों ने अब जमीन तलाशने की कोशिश जारी कर दी। आपको बता दें कि भारत छोड़ो यात्रा, भारत छोड़ो आंदोलन जो पहले चला था, उसी की तर्ज पर अब राजनीतिक दलों ने यात्राओं के सहारे अपनी बैतरणी पार करने की गरज से इसका प्रचलन समय समय पर करते रहे। ये कोई नई बात नहीं। इसके पहले भारतवर्ष में यात्राएं होती रही। राजनीतिक दलों ने जब अपनी राजनीति की शक्ति देखी और बस जब कोई नहीं चला तो किसी न किसी यात्रा को जन्म दे दिया। यात्रा चाहे जो भी रही हो, चाहे साइकिल यात्रा रही हो, चाहे डांडी यात्रा रही हो, चाहे रथ यात्रा रही हो, चाहे एकता यात्रा रही हो, चाहे पद यात्रा रही हो, और अब एक राजनीतिक दल ने भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ कर दिया है, जो अनवरत चल रही है। और इस भारत जोड़ो यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं और विपक्षी कह लीजिए या सत्ता पक्ष के लोग इतना घबराए हुए हैं कि उनकी टी शर्ट को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो इस भारत जोड़ो यात्रा में अब जो कांग्रेस के पप्पू कहे जाते हैं, और वो पप्पू आखिर क्या पप्पू ने सबको पछाड़ दिया है, या पप्पू के इस भारत जोड़ो यात्रा से भाजपा की चूल्हे हिलना शुरू हो गए हैं। इसीलिए शायद भाजपा ने उनको बदनाम करने की गरज से उनके कहीं टी शर्ट पे सवाल उठाते हैं, तो कहीं भाषा पे सवाल उठाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात थोड़ी कर लेते हैं। तो कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरुआत पीछे बुधवार से शुरू हो गई। राहुल गांधी के साथ कई कांग्रेसी नेता जो वरिष्ठ तबके हैं भाग ले रहे हैं। कांग्रेस की ओर से ऐतिहासिक और जो चर्चा हो रही है, इस सफर को लेकर सियासी गलियारों में जो चर्चा तेज हुई है। हालांकि राहुल गांधी को तमाम कांग्रेसियों ने यह भी कहा कि इस यात्रा का चुनाव से कोई लेना देना नहीं। अब देखना भर यह है कि कुलाचे भर रही भाजपा के सामने राहुल गांधी का रोजाना 23 किलोमीटर पैदल चलना क्या मुफीद रहेगा? क्या राहुल इस गति से भाजपा को कहीं पकड़ पाने में भी कामयाब हो पाएंगे? सवाल बहुत से हैं, क्योंकि अगर सवाल इस यात्रा के बावजूद 2024 में अपेक्षित सफलता नहीं दिला पाए तो माना जाएगा कि राहुल गांधी असफल नेता है। इसलिए ये यात्रा बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि ये राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन के लिए सबसे आखिरी अस्त्र के तौर पर भी देखा जा रहा है। कांग्रेस का राहुल गांधी पर यह सबसे बड़ा और आखिरी सियासी दांव भी हो सकता है, क्योंकि पिछले 10 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और इसका ठीकरा भी राहुल पर फूटा। 2019 के लोकसभा चुनाव की हार पर भी राहुल गांधी के नाम पर लिखी गई है। 2 दशक से राजनीति में सक्रिय रहने वाले राहुल गांधी चुनावी राजनीति में जब तक कोई बड़ा मैजिक नहीं कर पाए हैं, ऐसे में उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे और कांग्रेस नेता एक एक कर पार्टी से किनारा कर रहे हैं। सवाल ये भी उठ रहा है, क्या कांग्रेस इस पदयात्रा के जरिए अपने खोए हुए सियासी जनाधार के साथ साथ राहुल गांधी को एक मजबूत नेता के तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में या चुनाव से पहले स्थापित कर पाएगी? साथ ही क्या राहुल गांधी इस यात्रा को पूरा करने के साथ ही पार्टी के नेताओं को एक साथ जोड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे? सवाल बहुत से हैं और सवाल उठ भी रहे हैं। देश में पहले भी ऐसी पदयात्राएं हुई हैं। इसका फायदा भी तभी हुआ है जब इसका स्वरूप आंदोलन का रहा हो, चाहे राजपिता महात्मा गांधी की डांडी यात्रा हो या आडवाणी की रथ यात्रा हो। चंद्रशेखर की देश भर में भारत एकता यात्रा सियासी तौर पर काफी सफल रही है। और बसपा ने तो साइकिल यात्रा से शुरू करके 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुखिया के पद पर को भी सुशोभित किया है। ऐसे ही राजीव गांधी ने देश को जानने और समझने के लिए पदयात्रा की थी। तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए केसीआर ने पदयात्रा की
तो आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी ने खुद को सियासी तौर पर स्थापित करने के लिए अलग अलग समय पर यात्राएं निकाली। इसका नतीजा ये रहा कि वो बाद में मुख्यमंत्री बने। दिलचस्प ये भी है कि 3 दिन बीतने के बाद जब एक प्रमुख चैनल और सी वोटर्स के सर्वे में इस बात का सवाल जवाब किए गए तो 50% ने कहा कि कांग्रेस को फायदा होगा, तो 50% ने यह भी कहा कि कोई फायदा होने वाला नहीं है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि 2 साल पहले तमाम राजनीतिक दलों ने 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। हालांकि कांग्रेस की मौजूदा सियासी हालत देखें तो पार्टी नेतृत्व को लेकर अभी भी दुविधा की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ पार्टी नए अध्यक्ष का चयन करने के लिए चुनाव की बात कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का नेतृत्व स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता खुलकर राहुल गांधी के नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक तबका ऐसा है जो कांग्रेस की कमान किसी गैर गांधी परिवार वाले नेता को सौंपने की वकालत कर रहा है। अंदरूनी खींचतान और बीच पार्टी की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। चर्चा गर्म होना लाजमी है। चर्चा ये भी है कि ये कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को बतौर पीएम उम्मीदवार पेश करने की कोशिश है। लेकिन इतना तो साफ है कि कांग्रेस ने इस यात्रा को बहाने 2024 का रास्ता तय करना शुरू कर दिया है। उधर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं से कहा है कि वे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संपर्क बनाए रखें। बीजेपी की कोशिश हर बूथ पर अपनी स्थिति मजबूत करने की है। इसके मद्देनजर पार्टी के नेता कार्यकर्ता केंद्र की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के लिए साथ संपर्क भी करने के लिए कह रहे हैं। इसी कड़ी में मंत्रियों के एक और ग्रुप को पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों के इन निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने और राजनीतिक स्थिति का आकलन करने के लिए भेजा गया था। उन्हें संभावित उम्मीदवारों की पहचान करने का भी काम सौंपा गया था। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पार्टी ने इन निर्वाचन क्षेत्रों पर एक विस्तृत खाका तैयार कर लिया है, जिसमें धर्म, जाति, भौगोलिक क्षेत्र, मतदाताओं का झुकाव और इसके पीछे के कारणों की जानकारी शामिल है। राहुल 5 महीने की इस पदयात्रा पर है। उनके पीछे जन सैलाब चल रहा है। भाजपा उनके हर कदम पर बारीकी से नजर रख रही है। वैसे भी भाजपा की दिन रात कामियां खोज कर राहुल को मस्खरा साबित करने में जुटी है। ऐसे में सवाल बहुत गंभीर है, क्या राहुल इस यात्रा से कांग्रेस को वास्तव में लाभ पहुंचा पाएंगे या बस यात्रा भी चुनावी स्टंट बनकर रह जाएगी, या फिर पप्पू ने सबको पछाड़ दिया है, भाजपा की चूल्हे हिला दी हैं। इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।